Which statement of Trump? 32 जो उन्होंने सीज फायर दबा के करा दिया, ट्रेड में टॉक्स में ले आए, ट्रंप के स्टेटमेंट पे आपका विचार क्या है? देखिए, मैं आपको नहीं, आप मुझे सीधा जवाब सीधा जवाब देता हूं कि इट्स कंप्लीटली ऑफ द चार्ट्स इफ यू वांट अ स्ट्रेट आंसर। और उसका कारण ये है, देखिए, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या जब भी कोई इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है और जिसमें 2 परमाणु हथियारों से लैस देश उसमें शामिल हैं, तो दुनिया में चिंता तो बढ़ती है। और ये जो बैक चैनलिंग है, ये बैक चैनलिंग आज तो शुरू नहीं हुई। ये बैक चैनलिंग 1987 ऑपरेशन ब्रास टैग से जब भी भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ा है, ये बैक चैनलिंग होती रही है। ट्रंप के साथ जो तकलीफ है वो ये मानता है कि बैक चैनलिंग फ्रंट चैनलिंग है, और ये उसने कोई पहली बार ही नहीं किया। अगर आपको याद होगा कि जब पुलवामा के बाद बालाकोट के ऊपर हम लोगों ने हमला किया था, तो हनोई में थे, किम जोंग उन से मिल रहे थे, वो समिट सिरे नहीं चढ़ पाया, तो उन्होंने वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया, and soon there will be good news from India and Pakistan. They are, going to be pulling away or something to that effect. So, that is the kind of commodity you are dealing with. Do you believe there was third-party intervention by America which would resulted in the ceasefire? मेरा ये मानना है कि आपके ना इंटरवेंशन थी, ना मीडिएशन थी, बैक चैनलिंग थी। और बैक राहुल चैनलिंग गांधी को ये कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे आप डेलीगेशन के पार्ट थे। देखिए, ये तो एक वास्तविकता है जो समझ नहीं आ रही। ये एक वास्तविकता है कि मीडिएशन, आप इतनी सारी कानून की किताबों के साथ बैठी हैं, मीडिएशन एक बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है। तो ये जो आपके बैक चैनलिंग है, ये अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का एक बहुत इट्स एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ इट। But in this case, there was no ceasefire brokered by President Trump. देखिए, उसकी वास्तविकता बिल्कुल साफ है कि उनके डीजीएमओ ने वहां से दूरभाष पे संपर्क किया कि हम युद्ध समाप्त करना चाहते हैं। भारत के जो राजनीतिक ऑब्जेक्टिव्स थे, या जो सामरिक ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हमने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वॉर दिए थे फौज को, वो पूरे हो गए। तो इसके बाद But the Congress party doesn't understand that, and they will that's your interpretation that the Congress and they will not understand it from you. So let me ask you then the next question. The next question is that your party says, भाई इतना तो तुमने मार दिया था तो पीओके ले आते, जिसपे बीजेपी कहती है कि पीओके 71 में ले आते। तुम्हारे पास तो 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी थे, तुम्हारे पास 15,000 स्क्वायर माइल्स का एरिया भी था, तब क्यों नहीं किया? हाउ डू यू स्टैंड ऑन दिस डिबेट? देखिए, मैं वही आपको कह रहा था, जिस बात से मैंने शुरू किया था, कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा पे बहस होनी चाहिए, संजीदा, संवेदनशील और गंभीर होनी चाहिए। कुछ वास्तविकताएं हैं और उन कुछ वास्तविकताओं को आपको एक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। इस तरह के बयान दोनों तरफ से, आपको याद होगा कि अगस्त 2019 में एक बयान आया था कि हम अस्काई चीन भी ले लेंगे। तो इस तरह के जो बयान हैं, इन बयानों से बचने की जरूरत है, क्योंकि सारी तरफ बचने की जरूरत है, क्योंकि आप जब राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की सामरिक नीति की बात करते हैं, तो ये जो ओवर द टॉप हाइपरबोल है सारी तरफ से, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। पर जो वेस्टर्न थिएटर है, वेस्टर्न थिएटर में जो लाइन है, सीज फायर लाइन जिसको आप एलओसी कहते हैं, वो थोड़ी बहुत इधर उधर हुई होगी 49 से लेके 2025 तक। वो ना भारत के फेवर में, ना पाकिस्तान के फेवर में कोई लंबा चौड़ा इधर उधर गया है। ये एक सामरिक वास्तविकता है। इस चीज को आपको आपने कभी कांग्रेस पार्टी की इंटरनल मीटिंग में ये समझाया
देखिए, लुट गया, भारत की जमीन चली गई? देखिए ऐसा है कि मेरी ये कोशिश रहती है कि जिससे भी बात हो इन चीज़ों को एक परिप्रेक्ष्य में उनके सामने रखा जाए, जिससे कि जो मेरी समझ है मैं अपनी समझ उनके समक्ष रख सकूं। अब कौन कितना उससे सीख लेना चाहता है या कौन कितना उसको अपने संज्ञान में लेना चाहता है, वो तो मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूं, पर हाँ अपनी तरफ से जरूर कोशिश करता हूं। डू यू एंड शशि थरूर एक्सचेंज नोट्स these days? Why do you think that we are estranged from each other? Is that No, the feeling you get? Estranged from the party or the line of the party, so to speak. देखिए ऐसा है, शशि अब से नहीं, जब से सांसद बने हैं 2009 में, तब से मित्र हैं और हमारी बातचीत होती रहती है और उनका भी एक अपना बहुत लंबा तजुर्बा है और उस तजुर्बे से बाकी पार्टी से आप दोनों की बातचीत कितनी होती है, इस पर भी थोड़ा यू नो इफ यू कैन एनलाइटन अस। देखिए मैं शशि के बारे में तो नहीं कह सकता क्योंकि ही इज इन द बेस्ट पोजीशन टू आंसर फॉर हिमसेल्फ, पर हाँ जो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए मैं वो जरूर अपनी पूरी क्षमता से बताने की कोशिश करता हूं। ऑडियंस में कौन होता है? अब ऐसा है कि ऑडियंस में ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है कि इसके लिए ऑडियंस चाहिए, पर जहां जरूरी है वहां पे अपनी बात जो मेरी समझ है मैं जरूर रखने की कोशिश करता हूं। ये पूरे पाकिस्तान एंड इंटरनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में आई वांट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन। इन 2010 द यूपीए वाज इन पावर एंड दे स्टार्टेड अ सैफरन टेरर थियरी। देखिए कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि भगवा आतंकवाद था। मेरा जवाब सुन लीजिए। जनार्दन द्विवेदी हमारे चेयरमैन थे मीडिया डिपार्टमेंट के 2009 से लेकर 2013 तक। आप अगर अतीत में जाएं तो जनार्दन द्विवेदी जी के एक नहीं कई बयान हैं कि हम भगवा आतंकवाद या इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है उसको बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह मानना रहा है कि आतंकवाद का ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कोई जाति है। आतंकवाद आतंकवाद है और आतंकवाद को नस्ते नाबूद करना, इसको जड़ से उखाड़ना, ये हम सबका जिम्मेदारी है। मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा अगर आप जनार्दन द्विवेदी की बात को ज्यादा महत्व देंगे और पी चिदम्बरम सितंबर 2010 में जो विज्ञान भवन में एज होम मिनिस्टर कह रहे थे, वेयर he referred to the term saffron terror. In 2013, the then Home Minister, Sushil Kumar Shinde, made the statement of Hindu terror, saffron terror, and that was also in a Congress adhivation that was done. I want to ask you, are you saying that the country should believe Janardhan Dwivedi or the two Home Ministers who were making these statements? Well, the country should believe Mr. Janardhan Dwivedi because Mr. Janardhan Dwivedi was the chairperson of the AICC Media Department. And he was the. Is this the one only? Second. Is this Let the me only complete. instrument to save your party that you can find? No. Let me complete. And he was the authoritative voice of the Congress Not party. the Home Ministers? Well, he was the authoritative voice of the Congress party, and not once, repeatedly and explicitly, he had stated that we do not subscribe to linking any color to terror. We do not subscribe to the term saffron terror. Why should and it we not do not be? believe and let me complete, and we do not believe that terrorism has any religion. Here the account of Mehboob Muzaffar, who says that he was asked to blame Mohan Bhagwat, he was asked to blame the other people on this, and he was thrown out. That happens through a political process. It does not happen through the law as it exists in these books sitting here. मुझे एक बात बताइए कि अगर आप जो बात कह रही हैं वो सही है तो ये फैसले में क्यों नहीं लिखी गई? आप ये कह रही हैं कि इन इन्वेस्टिगेशंस में राजनीतिक इंटरफेरेंस थी और मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं और मैं आगे आपको ये बात कहता हूं कि अगर जो आप कह रही हैं या जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं
ये सही है, या इवन इफ इट हैड एन आयोटा ऑफ ट्रूथ टू इट, व्हाई डिडंट इट फाइंड रिफ्लेक्शन इन द जजमेंट? ओके, फेयर पॉइंट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आगे क्या होता है। बट एक एटम बॉम्ब भी मिला है, आपको पता है? एक एटम बॉम्ब मिला है कर्नाटका में, जिससे पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन चोरी करता है और बीजेपी चोरी करता है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, दिस कांस्टेंट वॉर विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी लाइक द इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी इलेक्टोरल रोल, तेजस्वी यादव सिंह मेरा नाम नहीं है जबकि नाम है, राहुल गांधी सेइंग दैट हम आपको पाताल लोक से ढूंढ के लाएंगे, थ्रेटनिंग द इलेक्शन कमीशन। डू यू थिंक दिस ऑगर्स वेल फॉर डेमोक्रेसी? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत जिम्मेवारी से मैं ये बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता होनी चाहिए थी, चुनाव आयोग की वो विश्वसनीयता नहीं रही। खासकर जो ये एसआईआर वाला मामला है, देखिए जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है, शायद आपको इस बात की जानकारी हो कि वर्ष 2022 में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है, उसको एनडीए भाजपा सरकार ने संशोधित किया था। उसमें 2 नए सबसेक्शन जोड़े गए थे, 23(4) और 23(5), और उन सबसेक्शंस में ये साफ तौर पे कहा गया था कि जो आधार है, आधार आपकी वोट को प्रमाणित करने का एक पुख्ता जरिया है। साफ तौर पर 23(4) और 23(5) में लिखा गया था। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि क्या चुनाव आयोग जो देश की संसद ने कानून बनाया है उससे भी ऊपर है? कि आप कह रहे हैं कि आप आधार को प्रमाण मानने के लिए तैयार नहीं है। ये किस तरह का चुनाव आयोग है? देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज इन सम एरियाज, लेट्स स्टार्ट विद बिहार, लाइक सीमांचल एरियाज, देयर आर मोर आधार कार्ड्स देन द पॉपुलेशन ऑफ दैट प्लेस। सो देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ मिसमैच, एंड दिस होल एक्सरसाइज इज टू फाइंड दैट आउट। अगर आपका अब ये मानना है कि आधार वोट को प्रमाणित करने का जरिया नहीं होना चाहिए, तो आप ये कहिए कि जो हम कानून लेके आए थे 2022 में, जिससे 23(4) और 23(5) जोड़ा गया है, हमने गलती की है, हम उसको रिपील करना चाहते हैं। यू कैनॉट रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड। कभी आप ईवीएम को ब्लेम करते हैं, कभी आप एसआईआर को ब्लेम करते हैं, जहां आप जीत जाते हैं वहां सरकारें बना लेते हैं, जहां आप नहीं जीतते वहां सवाल हो जाते हैं। और महाराष्ट्र का भी आप देख लीजिए। देखिए, अब मैंने एसआईआर के बारे में तो आपको साफ तौर पे कह दिया कि मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि क्या चुनाव आयोग भारत के कानून के ऊपर है। भाई, जो कानून ये सुनिश्चित करता है कि आधार एक प्रमाण होगा, आपके जो संवैधानिक अधिकार है, अख्तियार है वोट डालने का, उसको प्रमाणित करने का, उसको आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? Okay, I hope the election commission answers that question. In the end, I just want a rapid fire round. I'll ask you quick questions. You have to give me quick answers. Operation Sindoor, success or surrender? देखिए, मेरा ये मानना है, One word. नहीं, मेरा ये मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था, और ये जो कार्रवाई हमने की है डिटेरेंस एस्टैब्लिश करने के लिए, मेरी ये उम्मीद है कि इससे डिटेरेंस एस्टैब्लिश होगी और ऐसे आतंकी हमले भारत पर नहीं होंगे। सक्सेस और सरेंडर? देखिए, ये बाइनरीज में मैं नहीं जाना चाहता। सरेंडर तो नहीं है। देखिए, इन बाइनरी ऑब्वियसली सरेंडर नहीं है। Was UPA 1 and UPA 2 weak against fight against terror? नहीं, मेरा नहीं मानना है कि कोई भी भारत की सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, आतंकवाद से निपटने के लिए जो दृढ़ निश्चय भारत को दिखाना चाहिए था, वो हर सरकार ने, जिसने इस मंसूबे से निपटा है, दिखाने की कोशिश की। Despite 2611 not being responded to, but should there be dialogue with Pakistan?